तो चलिए आज बात करते हैं फिजिक्स की। जी हाँ, वही सब्जेक्ट जो कई इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ी पहेली होता है। लेकिन सच तो ये है कि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, बल्कि जेईई में रैंक तय करने वाला एक असली गेम चेंजर है। और ये बात एक्सपर्ट्स भी मानते हैं। देखिए, फिजिक्स में अच्छी पकड़ बनाने का मतलब सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं है। असल में ये जेईई मेंस में बाकियों से एक बड़ी बढ़त हासिल करने का एक जबरदस्त मौका है। तो फिर इस तैयारी के सफर को आसान बनाने के लिए एक रोड मैप देखते हैं। इसमें 5 हिस्से हैं। पहला, फिजिक्स का फायदा। दूसरा, जो सबसे जरूरी है, कॉन्सेप्ट्स में महारत। तीसरा, एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ प्रैक्टिस। चौथा, रिवीजन की क्या ताकत है। और आखिर में एग्जाम वाले दिन कैसे बेस्ट परफॉर्म करना है। चलिए रोड मैप के पहले और सबसे जरूरी पड़ाव पर आते हैं, और वो है एक मजबूत नींव बनाना। क्योंकि आप जानते हैं, अगर नींव ही कमजोर हो तो उस पर सफलता की इमारत खड़ी नहीं हो सकती। तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? बिल्कुल बेसिक्स से। और उसके लिए एनसीईआरटी की किताबें क्लास 11th और 12th की सबसे अच्छी दोस्त साबित होती हैं। मतलब इन्हें सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि इनके कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को अच्छी तरह से समझना है। यही पहला कदम है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है, रट्टा मारना या कॉन्सेप्ट को समझना। देखिए, सिर्फ फॉर्मूले रट लेने से काम नहीं चलेगा। जो चीज असल में फर्क पैदा करती है वो है कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ। असली सफलता की चाबी यही है। तो एक बार नींव मजबूत हो गई तो अगला कदम क्या है? अब बारी है उस ज्ञान को परफॉर्मेंस में बदलने की, और वो भी स्मार्ट प्रैक्टिस के जरिए। इसके लिए 3 बहुत ही जरूरी स्टेप्स हैं। पहला, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स यानी PYQs को सॉल्व करें। दूसरा, टाइम लगाकर मॉक टेस्ट दें। और तीसरा, हर टॉपिक की अलग अलग प्रैक्टिस करें। इन तीनों से सिर्फ ज्ञान ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि स्पीड, एक्यूरेसी और प्रेशर में काम करने का कॉन्फिडेंस भी आएगा। लेकिन एक मिनट, सवाल ये उठता है कि प्रैक्टिस करें तो करें कहाँ? मतलब सिलेबस तो इतना बड़ा है, तो सबसे ज्यादा मेहनत कहाँ की जाए जिससे सबसे अच्छा रिजल्ट मिले? तो इसका जवाब है हाई वेटेज टॉपिक्स पर फोकस करना। देखिए, एनालिसिस साफ साफ बताता है कि कुछ एरियाज हैं जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, जैसे मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ये वो टॉपिक्स हैं जो स्कोर को सच में बूस्ट कर सकते हैं, तो इन्हें प्राथमिकता देना समझदारी है। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, और ये है रिवीजन को अपनी सुपर पावर बनाना। जी हाँ, क्योंकि यही वो चीज है जो सारी मेहनत को पक्के ज्ञान में बदल देती है। ये बात बिल्कुल सच है, रिवीजन ही कुंजी है। इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। सच तो ये है कि ये उतना ही जरूरी है जितना किसी टॉपिक को पहली बार पढ़ना। तो फिर रिवीजन करें कैसे? इसके लिए एक रिवीजन टूल किट है। पहला, एक छोटी सी फॉर्मूला शीट तैयार करें। दूसरा, हर रोज फॉर्मूलों और कॉन्सेप्ट्स को दोहराएं। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, अपने कमजोर टॉपिक्स को पहचानकर उन्हें सुधारने पर ध्यान दें। और अब हम पहुंच गए हैं अपने रोड मैप की आखिरी मंजिल पर। सारी तैयारी हो गई, अब बारी है एग्जाम वाले दिन मैदान में उतरने की और जीत हासिल करने की। उस दिन नॉलेज से ज्यादा स्ट्रैटेजी काम आती है। 3 बातें हमेशा याद रखनी है। पहली, टाइम को स्मार्टली मैनेज करें। पहले आसान सवाल निपटाएं। दूसरी, शांत रहें और किसी एक सवाल पर अटक कर न रह जाएं। और तीसरी, कोशिश करें कि सारे सवाल अटेम्प्ट हों। अच्छा, और एग्जाम से ठीक पहले के जो कुछ घंटे होते हैं, उनका क्या? तैयारी सिर्फ किताबों की नहीं होती। उस दिन दिमागी और शारीरिक तौर पर फिट रहना भी उतना ही जरूरी है। ये कुछ आखिरी मिनट के स्टेप्स हैं जो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी हैं। इसमें 3 चीजें आती हैं। नंबर 1, 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लें। नंबर 2, अच्छा और हल्का खाना खाएं। और नंबर 3, जो सबसे जरूरी है, अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा रखें। ये तीनों चीजें परफॉर्मेंस के लिए सबसे जरूरी ईंधन हैं। तो चलिए इन सभी जरूरी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरे इंजीनियर के रोड मैप का निचोड़ क्या है। देखिए, ये पूरी स्ट्रैटेजी असल में एक पूरा साइकिल है। ये अलग अलग टिप्स की लिस्ट नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट्स को सीखना, फिर स्ट्रैटेजी के साथ प्रैक्टिस करना, लगातार रिवीजन करना और आखिर में शांत दिमाग से एग्जाम देना। हर हिस्सा दूसरे को मजबूत बनाता है। तो रोड मैप तो बिल्कुल साफ है। अब सवाल बस एक है, इस सफर पर पहला कदम कौन सा होगा और कब?
ये पूरी योजना सामने है, अब बस इसे एक्शन में बदलने की देर है।